तारा भी एक पल ध्रुव की आंखों में खो सी जाती है और तभी उसे वो ध्रुव की हरकत याद आती है और धक्का देकर, दूर रहिए हमसे, हमने कहा ना हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। ध्रुव, सुनिए तारा, आज मैं ध्रुव कुंद्रा तुमसे वादा करता हूँ कि बिना तुम्हारी मर्जी के तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा, पर एक वादा ये भी है कि तुम खुद आओगी मेरे करीब। उस दिन मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें गर्व होगा मिसेस ध्रुव कुंद्रा होने पर। और तारा उसे घूरते हुए कहती है, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा सर। ध्रुव, तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ तारा, बस 15 दिन की बात है, देखते हैं। ध्रुव रूम से निकल जाता है। अजीत कुंद्रा का फोन ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मिसेस कुंद्रा, अरे सुनिए आपका फोन बज रहा है, कहाँ हैं आप? अजीत कुंद्रा, देख लीजिए किसका कॉल है, मैं सेविंग कर रहा हूँ। मिसेस कुंद्रा, हेलो आकाश रायचंद। हेलो भाभी जी, हम आकाश रायचंद बोल रहे हैं, क्या हम अजीत से बात कर सकते हैं? मिसेस कुंद्रा, माफ़ कीजिएगा, अजीत थोड़ा बिजी हैं, आप थोड़ी देर में फ़ोन कर लीजिए प्लीज़। आकाश रायचंद, जी हम कर लेंगे। और वो फ़ोन रखकर अजीत कुंद्रा के पास जाती है। किसी आकाश रायचंद का फ़ोन था, आपसे बात करना चाहते थे। आकाश का नाम सुनकर अजीत ने तुरंत मुंह साफ करके रूम की तरफ बढ़ गए। एक पल को मिसेस कुंद्रा उन्हें हैरानी से जाता देखती रहीं। ऐसा कौन है जो इतना ज़रूरी है? और फिर सर झटक कर वो किचन की तरफ बढ़ गईं। अजीत कुंद्रा ने आकाश को कॉल किया। हेलो आकाश, फ़ोन किया था। आकाश रायचंद, हेलो अजीत, हम तारा को लेने आना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा एड्रेस चाहिए था। अजीत कुंद्रा कुछ सोचते हुए, आकाश, तारा तुम्हारी बेटी है, हम रोकेंगे नहीं, पर क्या उससे पहले मैं तुमसे मिल सकता हूँ? आकाश रायचंद, ठीक है, 1 घंटे बाद मैं आता हूँ। अजीत कुंद्रा, नहीं आकाश, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, वहीं आकर बात होगी। आकाश रायचंद, ठीक है, हम इंतज़ार करते हैं। और वो फ़ोन रख देते हैं। डीके एंटरप्राइजेस। सचिन फाइल में उलझा हुआ होता है और नैना को कुछ समझा रहा होता है। तभी ध्रुव ऑफिस में एंटर होता है। सचिन, गुड मॉर्निंग सर। ध्रुव, सचिन मेरे केबिन में आइए जल्दी। और ध्रुव अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। सचिन जल्दी से नैना को समझाकर ध्रुव के केबिन में जाता है। और जी सर, आपने बुलाया? ध्रुव, सचिन तुम्हें मिस रायचंद कैसी लगती है? सचिन ब्लश करने लगता है। सर, तारा तो बहुत अच्छी है, सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आती है, खूबसूरती का उन्हें जरा भी घमंड नहीं है। सचिन खोया हुआ सा बोलता चला जा रहा था, जैसे भूल गया था किसे बता रहा है। ध्रुव उसे घूरते हुए, मैं तारा रायचंद से शादी कर रहा हूँ। सचिन के कानों के पास जैसे धमाका हुआ। जी सर, क्या कहा आपने? ध्रुव अपने शब्दों को चबाते हुए, मैंने कहा मैं तारा रायचंद से शादी कर रहा हूँ। एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने आज शाम के लिए कुछ प्लान किया है, एक नंबर भेज, उससे बात करके लोकेशन और डेकोरेशन देख कर आओ, सब ठीक है? सचिन दुखी होकर, जी सर, मैं चेक कर लेता हूँ, और बाहर निकल जाता है। ध्रुव खुद से बात करते हुए, ऐसे कैसे तुम किसी और की हो सकती हो तारा? कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता, सिर्फ मैं सोचूंगा। बस आज शाम का इंतजार करो तारा रायचंद। इधर तारा इन सब बातों से अनजान सन्नो ताई के साथ बैठी उनकी बातें सुन रही होती है। सन्नो ताई, अरे बिटिया, ध्रुव बिटुआ को तो हम अपन गोद में खिलाए हैं, हमार सब कहा मानत है ऊ, मजाल है कोनो तकलीफ हो हमका, बहुत अच्छा है हमार ध्रुव बिटुआ। तारा सन्नो ताई की बातें ध्यान से सुन रही होती है और याद करती है कि ध्रुव ने उसे जबरदस्ती किस करी थी। अच्छे लोग ऐसे होते हैं, ध्रुव सर ने जो किया उसके लिए हम कभी माफ़ नहीं करेंगे उन्हें। आओ अजीत, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। दोनों दोस्त गले लगते हैं। अजीत, आज बरसों बाद तुम्हें गले से लगाकर बहुत सुकून मिल रहा है आकाश। आकाश, हमें भी बहुत अच्छा लगा अजीत, कम से कम तुम्हें हमारी याद तो आई। तुम ऐसे रूठे कि कभी मुड़कर भी नहीं देखा। अजीत, ऐसी कोई बात नहीं है आकाश, मैंने कॉलेज के बाद इंडिया छोड़ दिया था और लंदन चला गया था, फिर पिताजी के अंतिम पलों में वापस आया और उनकी पसंद से शादी की और 1 साल के बाद वापस लंदन चला गया था। अभी थोड़े वक्त पहले ही आया हूँ। तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ, या ऐसे कहो कुछ मांगने आया हूँ। आकाश,
अरे इतना बड़ा बिजनेसमैन और हमसे कुछ चाहिए, ऐसा मत बोल। हम दोस्त हैं, छोड़कर तुम गए थे अजीत। हमने और धरा ने तो हमेशा तुम्हारा इंतजार किया। अजीत, आकाश, मैं तारा को अपने बेटे ध्रुव के लिए मांगता हूँ। मैं तारा को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हें याद है ये वादा हमने अपने कॉलेज टाइम पर किया था, जब धरा ने मुझे मना करके तुमसे शादी की थी। उसने वादा किया था कि वो अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करेगी। मैं धरा से किया हुआ वादा निभाना चाहता हूँ। आकाश रायचंद की आंखों में आंसू थे। अजीत, आज तुमने धरा से दोस्ती निभाई है, मैं भी उसका वादा निभाने में पीछे नहीं रहने वाला। धरा ने हमेशा तारा को तुम्हारे बेटे के लिए सोचकर बड़ा किया। बस हमने कभी तारा से इस बारे में बात नहीं की। फिर धरा के जाने से सब भूल सा गया। मुझे तो लगा था तुम कब का ये सब भूल गए होगे। अजीत, आकाश धरा से मैं मिला था लंदन में, उसकी मौत से पहले। उसने तारा के बारे में मुझे बताया। आकाश, मुझे पता है अजीत, धरा ने बताया था फोन पर। अजीत, आकाश, क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? आकाश, मुझे एक बार तारा से सारी बातें करनी हैं, बस कुछ वक्त चाहिए मुझे। अजीत, मैं चलता हूँ आकाश, मुझे उम्मीद है हम दोनों अपना वादा पूरा कर पाएंगे। ध्रुव का फोन। मिस रायचंद, आपको अभी इसी वक्त सनलाइट रेस्टोरेंट आना है, बहुत जरूरी मीटिंग है। तारा, पर सर मेरा हाथ। ध्रुव, मिस रायचंद, मेरा आदमी आकर आपको पिक कर लेगा, आप रेडी हो जाइए तब तक। और हाँ, एक बात और, थोड़ा अच्छे कपड़े पहन कर आइएगा। आप मॉम से साड़ी लेकर भी पहन सकती हैं अगर आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि मीटिंग में आप ठीक दिखनी चाहिए। तारा दुखी होते हुए, मेरे पास साड़ी है सर, हम पहन लेंगे, और फोन रख देती है। 2 घंटे बाद तारा को देखकर ध्रुव के दिल में अजीब होने लगता है। इतना खूबसूरत भी कोई कैसे लग सकता है? रेड साड़ी और बड़े से झुमके, आंखों में काजल और बालों की एक लट उसे परेशान करती हुई, जो वो बार बार पीछे कर रही थी, ध्रुव की तरफ आ रही थी। उसकी लाइट ग्रीन आंखों में देखता ध्रुव कुछ पल सब भूल गया। तारा, सर। ध्रुव होश में आते हुए, मिस रायचंद, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसके मुंह से स्लिप हो गया। तारा, क्या कहा आपने? ध्रुव, कुछ नहीं, आप आ गई, आइए चलें। तारा उसके पीछे हो ली। एक ओपन एरिया में बहुत खूबसूरत लाइटिंग थी, सॉफ्ट सॉन्ग्स बज रहे थे। एक टेबल पर कैंडल जल रही थी और एक वाइन की बोतल रखी हुई थी। वहाँ का माहौल बहुत रोमांटिक था। तारा ये सब बहुत हैरानी से देख रही थी। ध्रुव ने एक कुर्सी खींचकर, बैठिए मिस रायचंद। तारा, हम बैठे सर। ध्रुव चारों तरफ नजरें घुमाकर, यहाँ और कोई दिख रहा है आपको? तारा, पर सर वो मीटिंग। ध्रुव, पहले आराम से बैठो, फिर बताते हैं तुम्हें। तारा बैठ जाती है और ध्रुव कुछ बोलने वाला होता है, तभी वहाँ वेटर आता है और वाइन निकाल कर ग्लास में रखता है, जिस पर तारा का ध्यान नहीं जाता। वेटर, सर ऑर्डर। वो हल्का फुल्का ऑर्डर दे देता है। वेटर चला जाता है। ध्रुव, मिस रायचंद, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। घर पर बात नहीं कर सकता था, इसलिए बस ऐसे तुम्हें यहाँ बुलाया। मिस रायचंद, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ पहले दिन से। वो आपका मुझसे टकरा कर गिरना, डरती हुई प्यारी ग्रीन आँखें, और वो आपका यस सर, सॉरी सर। कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। बोलते बोलते ध्रुव उठकर खड़ा हो जाता है और तारा की तरफ अब उसकी पीठ थी और वो बोले चला जा रहा था। तारा गुस्से से उसको घूर रही होती है। कुछ बोलती उससे पहले उसे तेजी से हिचकियां आने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए वो वाइन का ग्लास उठाकर एक झटके में पी लेती है। ओह, कड़वा सा था, छी। वो भी खड़ी हो जाती है और ध्रुव का हाथ पकड़कर अपनी तरफ करती है। आप समझते क्या हैं अपने आप को सर? हमने कहा ना, नहीं करनी शादी। हम अपने पापा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तारा का सिर भारी होने लगा था, उसकी आंखों में लाली आने लगी थी। वाइन का असर आ रहा था। वो बात करते करते उसे चक्कर जैसा फील होता है और वो ध्रुव की बाहों का सहारा लेती है। हम कह रहे हैं आपसे ध्रुव सर, नहीं करेंगे शादी। वो नशे में आ रही थी। मिस रायचंद, क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ठीक हो मिस रायचंद? तारा, बोलो तारा। अब ध्रुव परेशान होने लगा था और तारा के हाथ ध्रुव की शर्ट पर मजबूत हो गए थे। वो ध्रुव की आंखों में देख रही थी, बिना पलक झपकाए। तुम ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ तारा?
मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? तारा ध्रुव की आंखों में अब भी देख रही थी। आप बहुत अच्छे हैं ध्रुव, पता है कितने अच्छे हैं आप। वो आसमान में जितने तारे हैं ना, गिन लो, उतने अच्छे हैं आप। ध्रुव हैरान होकर तारा को देख रहा था। मुझे, तुमने मेरा नाम लिया तारा? क्या कहा तुमने? तारा, हाँ लिया नाम। ध्रुव, ध्रुव, लो फिर लिया नाम। बताओ क्या कर लोगे आप? जितने रूड होकर मुझसे बात करते हो, रुलाते हो, फिर भी आप मेरी हमेशा हेल्प करते हो। अब वो रोने लगी थी। ध्रुव उसके पल पल बदलते व्यवहार को देखकर हैरान था। पलटकर देखा तो वाइन का ग्लास खाली था और वो सब समझ गया। मतलब इसने वाइन पी ली है। ध्रुव को वेटर आता देखा। ध्रुव ने इशारे से उसे वापस भेज दिया। वो वहाँ कोई तमाशा नहीं चाहता था। ध्रुव, तारा, मैंने आपको यहाँ जो बताने के लिए बुलाया था, बता दिया। अब चलो यहाँ से। तारा ध्रुव के हाथों को पकड़ती है। और नहीं, अभी नहीं जाएंगे हम। आपने अपने दिल की कह दी, पर हमारा क्या? हम भी कहेंगे आज। आपको पता है कितना प्यार किया है हमने आपको, बिना किसी शर्त के, बिना इसके कि आप शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं सकते। मेरी माँ ने किसी को मेरे लिए चुन रखा था, ये तो नहीं पता कि कौन है, कहाँ है, पर हम शादी उनसे ही करेंगे। पर इन सब बातों के बावजूद आपसे प्यार करते हैं। उस पल से जब कमरे में आपकी फोटो देखी थी, वो ब्राउन आंखें दिल में उतर गई थीं। ध्रुव तारा को बहुत हैरान होकर देख रहा था, जैसे वो जो सुन रहा था उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। और तारा बोलती चली जा रही थी, आपको पता है ध्रुव, जब आपने प्यार का इजहार किया तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पर माँ की वो बात याद आ गई। तुम्हें तो वहाँ ही जाना है, उसकी ही बहू बनना है। नहीं पता कर पाई अभी तक कि किसके घर जाना है और वो कौन है। बस उस बात ने मुझे आप तक आने से रोक लिया। मैं क्या करूं ध्रुव? तारा का सर भारी हो रहा था और वो रो रही थी। ध्रुव ने खुद से कहा, मैं इस लड़की से बदला लेना चाहता था जो मुझे इतना प्यार करती है। तुम भी तो करते हो ध्रुव इसको प्यार। ये सिर्फ बदला तो नहीं था, उसके दिल की आवाज़। ध्रुव तारा को अपनी तरफ करता है और तारा उसकी बाहों में समा जाती है। ध्रुव तारा को अलग करने की कोशिश करता है, पर तारा अलग नहीं होती और मजबूती से ध्रुव को पकड़ लेती है। क्या कहा था ध्रुव आपने? हम आएंगे चलकर आपके करीब। तो लो आ गए, अब करिए हमें प्यार। तारा ध्रुव की आंखों में देख रही थी और अपने होठों से ध्रुव के गाल पर किस किया। तारा, तुम होश में नहीं हो अभी। अभी हमें चलना चाहिए, कल सुबह बात करेंगे। चलो तारा। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे ध्रुव, मुझे आपके पास रहना है अभी। देखिए, आप धोखा नहीं दे सकते। आपने कहा था आप प्यार करेंगे जब हम खुद करीब आएंगे। ध्रुव उसकी हालत देखकर परेशान था। अब क्या करूं इस लड़की का? तारा ध्रुव को देखकर स्माइल कर रही थी और ध्रुव उसे अलग कर रहा था। प्लीज छोड़ो तारा। तारा, ध्रुव देखो, ऊपर कितने तारे हैं, और पता है क्या, हम दोनों भी तारे हैं, हमारी जोड़ी ध्रुव तारा। तारा बिल्कुल होश में नहीं थी, जो मन में आ रहा था बोल रही थी। तारा जो ध्रुव के कान में धीरे धीरे ये बातें बोल रही थी, उसे अजीब सा फील हो रहा था। वो इन लम्हों में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था, वो तारा को चाहता था। इस बात को उसने मान लिया था, अब उसकी इज्जत उसकी जिम्मेदारी थी। तारा ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव, क्या आप अब भी मुझे प्यार करते हैं? ध्रुव, करता हूँ तारा। तारा, किस मी ध्रुव। ध्रुव की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जो लड़की किस करने पर इतनी गुस्सा थी कि माफ़ करने को तैयार नहीं थी, खुद कैसे बोल रही है। तुम होश में नहीं हो तारा, मैं तुम्हें किस करूँगा और बहुत प्यार करूँगा, लेकिन जब तुम होश में होगी तारा, पर मुझे अभी किस करो। हम इस पल को जीना चाहते हैं ध्रुव। तारा ध्रुव के होठ के पास आकर आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव पिघलने लगता है। तारा को कमर से पकड़कर करीब लाता है और अपने होठों से तारा को किस करने जा ही रहा होता है, फिर अपने होठ उसके माथे पर बढ़ाकर किस कर लेता है। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो तारा, बस 15 दिन और मैं अपना प्यार, अधिकार सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। तारा सो गई होती है। ध्रुव उसको गोद में उठाकर गाड़ी में सीट पर टिकाकर बिठा देता है। ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है आकर। पागल लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझे ही तुम्हारे लिए चुना है। अब सुकून है मुझे कि तुम भी ध्रुव कुंद्रा से प्यार करती हो।
वरना शायद मैं जो करने चला था वो गलत हो जाता। मुझे माफ़ करना तारा। और ध्रुव तारा को लेकर घर निकल जाता है। तारा, मेरा चश्मा कहाँ रखा है? मिल नहीं रहा। कांता, बड़े बाबू ई देखो इधर है। अगर हम ई घर से चले गए तो कोई का कुछ ना मिली। और पता नहीं तारा दीदी कब आई। हमको इतना वक्त हो गया उनको देखे। बड़े बाबू, अब उनका ले आओ। आकाश राय चंद, हम कल जाकर तारा को ले आएंगे। कांता, मुझे शर्मा जी की केस फाइल करनी है। मेरा नाश्ता लगा दो, बस हम निकल रहे हैं। कांता, ठीक बड़े बाबू। सुबह तारा की आंख खुली और उसने खुद को अपने बेड पर पाया। हम यहाँ कैसे आए? आह मेरा सर। तभी रूम में सन्नो ताई आती हैं। लियो बिटिया, ई पी लियो, तोहार सिर का मर्द चला जाए। तारा, ताई बहुत दर्द हो रहा है। और हम यहाँ कैसे आए? हम तो ध्रुव सर। और उसके आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए। ध्रुव को आता देखकर ध्रुव, सन्नो ताई, आपको मोम बुला रही हैं। सन्नो ताई, जात हैं बिटुआ। ध्रुव तारा की तरफ देखता है। तुम अब ठीक हो तारा? तारा, सर हम ठीक हैं, बस ये सिर का दर्द। आह। ध्रुव, पहली बार वाइन पीने से ही होता है तारा। ध्रुव के चेहरे पर स्माइल थी। तारा ध्रुव को घूरती है और हैरानी से कहती है, हमने कब वाइन पी और क्यों पिएंगे हम? हमें बस ये जानना है कि हम यहाँ कैसे आए। ध्रुव, आपने कल वाइन को पानी समझकर पी लिया और जब चढ़ गई तो मुझे ही आना पड़ा अपनी बाहों में उठाकर। तारा, क्या आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर लाए? और जब हमने आपसे साफ साफ कह दिया है कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, फिर क्यों आप मुझे परेशान कर रहे हैं? ध्रुव तारा के बिल्कुल करीब आकर बैठ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए पास जाकर कहता है, पर कल तो तुम कुछ और ही कह रही थी मिस तारा रायचंद। तारा ध्रुव को पीछे धकेल देती है। हमने कहा है आपसे, दूर रहिए हमसे। नहीं याद हमने क्या कहा आपसे? ध्रुव, करीब आने का हक कल ही तो मिला है मुझे। बताऊं तुम क्या कह रही थी? अब ध्रुव की आंखों में शरारत थी। तारा, नहीं जानना मुझे, आप जाएं यहाँ से। ध्रुव, पर मैं तो बताऊंगा। किसी ने मुझसे कल कहा था कि मुझे। अच्छा नहीं बताऊंगा, जाने दो। तारा, क्या क्या कहा था हमने कल? सर प्लीज बताइए। अब तारा परेशान थी। ध्रुव तारा को वापस खींचकर अपनी बाहों में लेता है और तारा दूर जाने लगती है। तारा, अब इन बाहों से दूर नहीं जा पाओगी। सुनो तारा, आपका दिमाग खराब है या सुनाई नहीं देता? दूर रहिए, निकल जाइए मेरे रूम से। ध्रुव अब गुस्से में था। बिना कुछ बोले वहां से चला गया। समझती क्या है खुद को? होश में कुछ कहती है और पीकर कुछ और ही कहती है। कितना मुश्किल है इस लड़की को समझना। ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। वहां से बाहर जा रहा होता है। तभी ध्रुव, मिस्टर कुंद्रा। ध्रुव, जी डैड। मिस्टर कुंद्रा, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कमरे में आओ। ध्रुव उनके पीछे जाता है। कमरे में हमेशा की तरह सन्नाटा होता है। मिस्टर कुंद्रा जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। ध्रुव उनके सामने बैठ जाता है। क्या बात है डैड, आप परेशान लग रहे हैं? मिस्टर कुंद्रा, आज मैं आकाश से मिला था ध्रुव। मैंने उसे तुम्हारे और तारा के बारे में बात की है। बस वो एक बार तारा से बात करना चाहता है। ध्रुव, आपको मैंने बता दिया है डैड, जैसा आपको ठीक लगे। मिस्टर कुंद्रा, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है ध्रुव। वो वादा था मेरा था धरा के साथ, तुम्हारा नहीं। तुम मेरे बेटे हो इसलिए। ध्रुव उनकी बात काटते हुए, नहीं डैड, आपसे जरूरी कुछ नहीं है मेरे लिए। और एक बात और है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिस्टर कुंद्रा, क्या बात है बेटा? तुम तो जानते ही हो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी देख लूँ। ऊपर जाकर धरा को जवाब भी देना है। ध्रुव, प्लीज डैड, फिर इस तरह की बातें शुरू मत करिए। आप जानते हैं आप मेरी जान हैं, इसलिए ही तो मैं तारा से शादी के लिए रेडी हुआ था। पर अब मैं तारा से प्यार करता हूँ। हाँ डैड, आई लव हर। मिस्टर कुंद्रा, तुम सच कह रहे हो ध्रुव। वो खुशी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। बस एक बार आकाश बात कर ले तारा से और मैं तुम्हारी शादी शुरू करूँ। ध्रुव, आप परेशान ना हो डैड, सब हो जाएगा। तारा रूम में एक बुक लेकर बैठी होती है, पर उसका ध्यान ध्रुव की याद में होता है। क्यों इतना रूड हो रहे हैं हम ध्रुव सर के साथ? प्यार तो हम भी करते हैं उनसे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो सामने कह सकते हैं और हमें छुपाना पड़ रहा है।
माँ की बातों और वादों से जो बंधे हुए हैं। पता नहीं जिसे माँ ने चुना है हमारे लिए वो कब मिलेंगे और हमें समझेंगे भी या नहीं, पर ध्रुव सर को हम कभी निकाल नहीं पाएंगे दिल से। तभी तारा का फ़ोन बजता है। हेलो पापा, कैसे हैं आप? आई रियली मिस यू। आकाश रायचंद। हम ठीक हैं मेरी गुड़िया, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। कांता भी बहुत याद कर रही है। कल हम आपको लेने आ रहे हैं, आप तैयार रहिएगा। तारा, जी पापा बिल्कुल, आप हमें कल लेने आ जाइए, हम इंतज़ार करेंगे आपका। और फ़ोन रख देती है। तारा की बातें किसी और ने भी सुनी और वो था ध्रुव। क्या तारा जा रही है? पर तारा के रूम में नॉक करता है। फिर कुछ सोचकर तारा ध्रुव को देखकर उसके दिल में सुकून सा आ गया। कल जाने वाली है वो सोचकर। जी सर, आप यहाँ कुछ काम था? ध्रुव, मिस रायचंद, अब आप ठीक हैं? डैड ने कहा आपके पापा लेने आने को कह रहे थे, कब आएंगे वो? तारा हैरान होकर, इन्हें भी पता है? सर पापा कल आएंगे हमें लेने। ध्रुव सोचकर, मिस रायचंद। तारा, जी सर, आप कल जा रही हैं, कुछ मांगूं आप देंगी? तारा मुस्कुराकर, बिल्कुल सर, बस शादी का वादा नहीं देंगे? ध्रुव मन में सोचते हुए, चालाक है। नहीं मिस रायचंद, मुझे बस आज की शाम चाहिए आपके साथ, और वादा है इस बार बायन नहीं होगी वहाँ। तारा भी दिल से उसके साथ ये कुछ टाइम बिताना चाहती थी, कभी ये मौका मिले ना मिले। जी ठीक है सर। ध्रुव, थैंक यू मिस रायचंद, हम 7 बजे टेरेस पर आपका वेट करेंगे। और वो बाहर जाने लगता है। दरवाजे पर पहुंचकर पलटता है। मिस रायचंद। तारा, जी सर। ध्रुव, तुम मुझे ध्रुव कहती हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। अपना नाम मेरा नाम लिया करो। तारा उसे देखती है और गर्दन हिला देती है। हमने कब इनका नाम लिया, सोचने लगती है। उसे पीने के बाद हुई बातें याद नहीं थीं। दिल में मची उथल पुथल से परेशान तारा समझ नहीं पा रही थी क्या करे। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? मैं उनके सामने जाकर कमज़ोर पड़ गई तो? इतना प्यार हो गया है आपसे कि आपसे ज़्यादा मिलने को हम बेताब हैं। पर ये घबराहट, ये शर्म, क्या करें हम इस दिल का जो सिर्फ आपका नाम लेता है ध्रुव। महादेव, हम तो फेवरेट हैं आपके, कुछ आप ही करिए ना। पीच कलर की साड़ी और लाइट मेकअप उसे बेहद हसीन बना रहा था। खूबसूरत वो थी ही इतनी। सोचते हुए ध्रुव को साड़ी पसंद है तो आज उनके हिसाब से ही तैयार हुए हैं हम। फिर कभी ऐसा वक्त आए ना आए। तारा टेरेस की तरफ बढ़ गई। तारा को ध्रुव की पीठ दिख रही थी। वो हाथ बांधे आसमान की तरफ देख रहा था। थोड़ा पास आने पर, ध्रुव, तुम आ गई मिस रायचंद। तारा, आपको कैसे पता सर? ध्रुव पलटकर, तुम्हारी हर सांस की खबर आती है मुझे। फिर तो तुम यहाँ खुद चल कर आई हो। ध्रुव, मैंने तुमसे आज कुछ कहा था, तुम भूल गई शायद। मुझे ध्रुव कहो एक बार। तारा, पर। ध्रुव, परवर कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनना है अभी और इसी समय। तारा, ठीक है, हम लेंगे आपका नाम ध्रुव। ध्रुव, तुम कहती हो तो बहुत खास लगता है अपना नाम। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कल यहाँ से चली जाओगी, कुछ यादें चाहिए तुम्हारे साथ, कुछ दिन के लिए। तारा, कुछ दिन के लिए मतलब? ध्रुव, खुद को संभाल कर, मतलब छोड़ो, ये बताओ तुम मुझसे प्यार नहीं करती? इट्स ओके, पर मैं तो करता हूँ ना, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ? तारा, आप क्या कहना चाहते हैं? ध्रुव, तुम बहुत खूबसूरत हो तारा। बहुत से लोगों ने तुमसे कहा होगा कि तुम्हारे लिए वो चांद तोड़ सकता है, तारे ला सकता है। बस मैं तुम्हारे बचपने को कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। बस मैं कभी तुम्हें रोने नहीं दूंगा और बहुत प्यार दूंगा। तारा ध्रुव की आंखों में देख रही थी। कितनी सच्चाई थी। ध्रुव, ऐसे क्या देख रही हो तारा? तारा, बस सोच रही हूँ कितनी आसानी से आप अपने दिल की बात कह देते हैं, वो गुस्सा हो या प्यार। ध्रुव, तुमने अभी पूरी तरह से ना तो मेरा गुस्सा देखा है और ना प्यार, दोनों की हद नहीं है मुझ में। पर ये दोनों भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही हैं तारा। आओ इधर बैठ जाते हैं। वो एक कौच पर बैठ गई। ध्रुव तारा के सामने बैठा था। तारा, तारा, हम। ध्रुव, काश ये रात कभी खत्म ही ना हो और तुम मेरे सामने ही बैठी रहो। तारा, ध्रुव सर, मेरा मतलब है ध्रुव, कभी ना कभी तो हमें जाना ही था यहाँ से, तो वो कल है। ध्रुव,
तुम्हें बहुत मिस करूँगा तारा। तारा, हम भी आपको मिस करेंगे ध्रुव। ध्रुव, रियली? तारा होश में आकर जल्दी जल्दी में बोल गई थी। मेरा मतलब था कि हम भी आपको याद करेंगे ध्रुव। अंकल आंटी और सन्नो ताई बहुत देर तक दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं। फिर तारा उठकर खड़ी हो जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। काउच में पैर उलझकर गिरने वाली होती है। ध्रुव उसे कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ध्रुव तारा को कमर से पकड़कर और करीब लाता है। वो तारा पर झुकता है। तारा की आंखें बंद हो जाती हैं। दोनों के होठ मिलने वाले होते हैं। ध्रुव खुद को रोक लेता है और तारा के चेहरे को देखता है। बहुत मासूम लग रहा था। बस कुछ दिन तारा, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी बाहों में होगी। हर शाम मेरी तुम्हारे साथ होगी। फिर धीरे से उसके कान में कहता है, तुम अब जान बन गई हो, अब ज़्यादा मत तड़पाना, जल्दी से मेरी बन जाना। तारा आंखें खोल देती है। ध्रुव आप फिर उसके होठों पर उंगली रखते हुए बहुत तेज चिल्लाकर कहता है, मिस तारा रायचंद, आई लव यू, बस 10 दिन। तारा हैरानी से उसे देख रही होती है। ये आप क्या कह रहे हैं ध्रुव? और इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहे? पूरी दुनिया को बताएंगे क्या कि आप हमें प्यार करते हैं? ध्रुव, जब प्यार किया तो डरना क्या तारा? मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ तारा, पर आप शायद भूल रहे हैं कि हम आपसे प्यार नहीं करते। ध्रुव ने तारा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर पास लाया। अच्छा तो आज फैसला हो ही जाए। देखो मेरी आंखों में तारा। तारा, नहीं हम नहीं देख सकते। उसे लग रहा था उसने देखा तो वो कमजोर पड़ जाएगी। ध्रुव, आज बात मेरे प्यार की है तारा, तुम्हें देखना ही होगा। देखो मेरी आंखों में। तारा नजर उठाकर ध्रुव की आंखों में देखती गई। ब्राउन आइज उसमें खोने सी लगी और ध्रुव तारा की लाइट ग्रीन आंखों में बहुत गहराई से देख रहा था। यह शायद अपने लिए प्यार देख रहा था। ध्रुव तारा की कमर पर अपना हाथ प्यार से कसते हुए, अब बोलो, नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार तारा? तारा तारा उसकी आंखों में देख रही थी और खुद को भी भूलती जा रही थी। वो इस लम्हों में कमजोर पड़ रही थी। ध्रुव उसके और करीब आ रहा था। ध्रुव ने धीरे से उसके कान के पास जाकर बोला, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो तारा, दिखता है तुम्हारी आंखों में। एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ होश में। तारा, हम आपसे। ध्रुव उसके बहुत करीब आ गया। मुझसे क्या तारा? अब ध्रुव ने अपने होठों से उसके गाल को धीरे से छुआ था। तारा ने आंखें बंद करके इस पल को कैद कर लिया और ध्रुव की शर्ट पर उसके हाथ कस गए थे और वो तारा की बंद आंखों को बहुत ध्यान से देख रहा था। वो इन बेहद खास लम्हों को जीना चाहता था। अब दोनों बेहद करीब थे। दोनों के एक दूसरे की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। ध्रुव तारा में खो रहा था। उसके होठ तारा की गर्दन को चूमने लगे थे। मदहोशी का आलम था। तारा ने ध्रुव की पीठ पर अपने हाथ कसे। वो चाह कर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। शायद ये चाहत दोनों तरफ थी। ध्रुव अब भी अपनी हदें जानता था। उसने एक बार तारा को कसकर अपनी बाहों में समा लिया और तारा बेल के जैसे उससे लिपट गई। ध्रुव, तारा, तारा उसमें खोए हुए जी। ध्रुव, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार है। तारा जैसे होश में आ गई। क्या कर रहे थे हम? वो मैं। ध्रुव मुस्कुराकर, कोई बात नहीं तारा, तुम्हारा जवाब मिल गया मुझे। बस अब तुम मेरे जवाब का इंतजार करना। तारा हैरानी से उसे देख रही थी। ध्रुव, तारा बस 10 दिन है तुम्हारे पास, जो करना है कर लो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तारा, आप कुछ भी बोल रहे हैं ध्रुव, आप नहीं जानते कि हम कहीं और उसका गला रुंध जाता है। आंसू गाल पर लुढ़क आए थे और वो जाने के लिए पलट जाती है। ध्रुव उसका हाथ पकड़ लेता है। तारा, तुम रोना नहीं। अच्छा सुनो। तारा, जी। ध्रुव, कल तुम जा रही हो, कुछ देना था और कुछ लेना था। बताओ पहले क्या करूं? तारा, क्या देना है? ध्रुव एक गिफ्ट उठाते हुए, ये तुम्हारे लिए तारा। तारा, ये क्या है? हम नहीं ले सकते। ध्रुव, ये मेरा पहला गिफ्ट है, तुम मना नहीं कर सकती। बहुत प्यार से लिया है तुम्हारे लिए। और तारा को पकड़ा दिया। तारा, और लेना है आपको? ध्रुव अपना हाथ आगे करके एक वादा। तारा, कैसा वादा? ध्रुव, वादा करो कि तुम कभी नहीं रोओगी।
तुम्हारे आंसू मुझे परेशान करते हैं। तारा उसकी आंखों में देख रही थी, जहां सिर्फ प्यार था और बहुत केयर थी उसकी। ठीक है ध्रुव, हम नहीं रोएंगे। ध्रुव, गुड गर्ल। चलो अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। रात को आकाश ने कांता को अजीत कुंद्रा, उसके बेटे और धरा से वादे के बारे में सब कुछ बता दिया। वो कांता को भी अपनी बेटी ही मानते थे। कांता, बड़े बाबू, तारा दीदी को माँ जी के वादे का मान रखना चाहिए। एक बार हमार भी बात हुई है ध्रुव जी से, तब ये कुछ पता नहीं था। आकाश, हम भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते ध्रुव के बारे में कांता, लेकिन अजीत ने खुद तारा को अपने बेटे के लिए मांगा है। हमें पूरी उम्मीद है कि अजीत मेरी और धरा के साथ की दोस्ती की लाज रखेंगे। कांता, तो क्या सोचा है आपने तारा दीदी की शादी को लेकर बड़े बाबू? आकाश, हम एक बार तारा से इस बारे में बात करेंगे। अब वो समय आ गया है जब तारा को सब पता होना चाहिए। उसके आगे का फैसला हम तारा पर ही छोड़ देंगे। हमें तारा से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं है। कांता, हम भी कहेंगे तारा दीदी से कि वो माँ जी के बारे में सोचे। और बड़े बाबू, तारा दीदी तो वहीं हैं, उनको पता चल ही गया होगा कि ध्रुव जी कैसे हैं। आकाश, तुम सही कह रही हो कांता। अच्छा, हम सोने जा रहे हैं। कल सुबह जाकर जल्दी ही तारा को लेकर वापस आना है। कांता खुश होकर अपने रूम में चली जाती है। ध्रुव अपने कमरे में था। उसे नींद नहीं आ रही थी ये सोचकर कि कल से तारा यहाँ नहीं होगी। वो खुद हैरान था अपने इस बदलते व्यवहार पर। अब हर जगह उसे तारा ही दिखती। तुम क्या हो तारा? अब तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं? तुमने उस दिन मुझसे प्यार का इकरार क्या किया? मेरी तो दुनिया ही बदल गई। मेरे एक तरफा प्यार को मंजिल मिल गई है तारा। अब बस कुछ दिन और, फिर तुम, हाँ सिर्फ तुम होगी मिसेस तारा ध्रुव कुंद्रा। इधर तारा अपने रूम में लेटी थी। आज नींद उसे भी नहीं थी। वो ध्रुव की बातों और एहसासों में खोई हुई थी। हम आपसे कैसे कहें ध्रुव कि तारा आपसे कितना प्यार करती है। आपकी आंखें बोलती हैं, उसमें खोने का मन करता है। आपकी बाहों में पूरी जिंदगी बिता देने का मन करता है। हे महादेव जी, किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है हमें कि हम प्यार तो ध्रुव को करते हैं, लेकिन शादी किससे होगी नहीं पता। कैसे हम उन्हें अपना पाएंगे? काश हम ध्रुव से मिले ही ना होते। तारा की आंखों में आंसू थे। उन्हें साफ करते हुए वादा किया है नहीं रोएंगे ध्रुव। अगली सुबह कुछ अलग होने वाली थी सबके लिए। सुबह ध्रुव उठा तो तारा बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। ध्रुव इस बात को महसूस कर रहा था। मिसेस कुंद्रा, तारा बेटा, तुम यहाँ थी तो मुझे लग रहा था कि मेरी भी एक बेटी है। तुम्हारे जाने के बाद घर सूना हो जाएगा। तारा, आंटी, हम आपकी बेटी ही हैं। रिश्ते तो दिल से बनते हैं। मुझे भी आप में अपनी माँ दिखती है। मिसेस कुंद्रा, मेरा बस चलता तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रख लेती। बेटा, आती रहना, इसे अपना ही घर समझना। तारा, जी जरूर आंटी, आपके बिना अब अच्छा नहीं लगेगा। ध्रुव, जो दूर खड़ा दोनों की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब तो बहुत जरूरी हो गया है तुम्हें इस घर में लाना तारा। मेरी मॉम, मेरे डैड और सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। पता नहीं कैसे रहूँगा तुम्हारे जाने के बाद। 1 घंटे बाद आकाश रायचंद तारा को लेने आ गए। अजीत कुंद्रा, आकाश, तुम तारा को ले तो जा रहे हो, पर वो मेरी होने वाली बहू है। अपनी अमानत दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। आकाश रायचंद, ये भी कोई कहने वाली बात है? वो मेरी बेटी है, जान है वो मेरी। तारा अपने कमरे से बाहर निकलती उससे पहले ही ध्रुव उसके कमरे में जा चुका था। तारा, आप यहाँ? ध्रुव, तुम जा रही हो तारा? मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। तारा, अरे सर, हम आपको जाने से पहले कुछ देना चाहते हैं, वो हम भूल गए थे, कहकर एक लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ध्रुव, ये क्या है? खोलकर देखता है तो वो तारा का रेजिग्नेशन था। तारा, हम अब आपके साथ काम नहीं करना चाहते। ध्रुव इस्माइल के साथ, बिल्कुल सही किया तुमने तारा, तुम्हें तो अब मुझे संभालना है। ऑफिस तो मैं संभाल ही लूँगा। तारा, आप नहीं सुधरने वाले, हम चलते हैं। ध्रुव, तारा। ध्रुव उसके बेहद करीब था, जिसकी वजह से तारा बहुत नर्वस थी। ध्रुव ने धीरे से उसके माथे को चूमा था। तुम जान हो मेरी अब ध्रुव तुम्हारे बिना अधूरा है तारा। तारा की आंखें नम हो गईं और वो भागकर बाहर निकल गई।
सबसे मिलकर वो अपने घर चली गई। मिस्टर रायचंद के साथ अपने घर आकर तारा खुश थी। बस दिल वहां ध्रुव के पास छोड़कर आई थी। आकाश रायचंद, तारा बेटा, हमने आपको बहुत मिस किया। तारा, आई मिस यू टू पापा। सब कुछ था वहाँ, बस नहीं थे तो आप और कांता। आपको तो पता है हमारी पूरी दुनिया है आप दोनों। कांता, अरे दीदी, हमको तो लग रहा है कि आपकी शादी हो गई, जाने कब मिल पाई। आकाश रायचंद, वो वक्त भी आएगा कांता, थोड़ा इंतजार करो। अच्छा गुड़िया, आप फ्रेश हो जाओ, फिर हमें आपसे बात करनी है। कांता, तुम भी आना। तारा ने कांता की तरफ देखा, पर वो अनदेखा करके किचन में चली गई कि कहीं फंस ना जाए। अपने कमरे में आकर तारा फ्रेश हुई और खुद को आईने में देखा। उसे एक पल को ध्रुव की याद आई और तारा के होठ अपने आप मुस्कुरा उठे। कमरे में आती हुई कांता, क्या बात है दीदी, अकेले अकेले बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तारा, कुछ नहीं कांता, हम तो बस ऐसे ही। कांता, ये लीजिए गरम गरम कॉफी और फिर चलते हैं बड़े बाबू के पास, आप पी लेना, हम किचन साफ कर लें तब तक। तारा कुछ कहती उससे पहले ही वो भाग ही ली थी। तारा एक बार फिर ध्रुव की यादों में खो गई। उसके साथ बिताया वक्त उसे याद आया। वो उसका करीब आना, अपने आगे उसकी ना सुनना, बस अपनी मनमानी करना जैसे वो उसकी बीवी हो। तारा के फेस पर स्माइल थी। काश ध्रुव, हम आपसे कह पाते खुलकर कि तारा आपसे बहुत प्यार करती है। पूरी जिंदगी के लिए हमें आपकी जरूरत है। ध्रुव आज सुबह से ऑफिस आया था, अपने काम में लगा हुआ था, पर तारा का ख्याल उसके मन से नहीं हट रहा था। काश ये लड़की मुझसे इजहार करके जाती। पूरे होश में कब दिल में समा गई पता ही नहीं चला। एक फोन ने ध्रुव की यादों को विराम दिया। ध्रुव, हेलो। दूसरी तरफ से कुछ बोला गया और फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कार की चाबी ली और भागते हुए बाहर जाने लगा। उसे कुछ होश नहीं रह गया था कि गाड़ी की स्पीड क्या है और बहुत जल्द गाड़ी हाईवे हॉस्पिटल के आगे थी। उसको देखकर वहां पर मीडिया के लोग उसके आगे आ गए। कितना कुछ पूछा पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। चिल्लाते हुए बोला, लीव। सब डर कर हट गए थे। मेरे डैड किस रूम में हैं? उसने हॉस्पिटल स्टाफ से पूछा। गर्ल, सर, रूम नंबर 102। ध्रुव रूम की तरफ बढ़ गया। आओ गुड़िया, बैठो मेरे पास। तारा अपने पापा के रूम में आई थी। तारा, पापा आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं ऐसी, जो कांता भी नहीं बता रही? तारा ने कांता की हरकतें महसूस कर ली थीं। आकाश, बेटा, आज मैं तुमसे जो बताने जा रहा हूँ वो तुमसे और तुम्हारी माँ से जुड़ी हुई है। तारा, तो बताइए पापा। आकाश, बेटा, तुम्हारी माँ और हम दोनों दोस्त तीनों कॉलेज में साथ थे 21 साल पहले। अरे आकाश, सुन तो मेरी बात, कहाँ भाग रहा है? कहते हुए अजीत वहीं बैठ गया। आकाश ने पीछे मुड़कर देखा और वापस चला आया। अजीत, ऐसे ही रहा तो आज नहीं पहुंच पाएंगे। तुझे पता है ना, आज हड़ताल है बसों की, लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की। कहते हुए आकाश भी उसके पास बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद तेज कदमों से चलने लगे दोनों। कॉलेज के गेट पर उसे धरा मिली, थोड़ी घबराई हुई सी। सुनिए। आकाश और अजीत ने साथ पलट कर देखा और दोनों के दिल वहीं रह गए। एक खूबसूरत लड़की, लाइट ग्रीन आंखें, माथे पर आती लटें, घबराया हुआ सा चेहरा, बहुत दिलकश अदा से वो लटों को हटा रही थी जो बार बार माथे पर आ ही जाती थीं। आपके पास पेन है? धरा ने बहुत सकुचाते हुए पूछा। अजीत, देखिए, फॉर्म सबमिट होने में बस 15 मिनट बाकी हैं, बहुत लेट हो रहा है, आप बाद में मिलें, हम आते हैं। धरा, मुझे भी वही फॉर्म सबमिट करना है, हमारा पेन खो गया, प्लीज़ हेल्प कर दें। आकाश अपना पेन देते हुए, ये लीजिए। चल अजीत, लेट हो जाएंगे, और दोनों चले गए। धरा ने मन ही मन आकाश को थैंक यू बोला। उसी पल आकाश ने प्यार से देखा और नजरें जा मिली। थोड़े टाइम के बाद क्लास साथ होने की वजह से वो तीनों अच्छे दोस्त बन गए और पूरा वक्त साथ साथ बिताने लगे। आकाश और अजीत दोनों ही धरा को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं बताया। एक दिन अजीत ने धरा को प्रपोज किया तो धरा ने कहा कि वो आकाश को पसंद करती है। कॉलेज का लास्ट ईयर था। धरा ने आकाश से शादी का पूछा, उसने हाँ कर दी। अजीत दुखी था पर आकाश के लिए खुश था।
धरा ने अजीत का हाथ थामकर कहा। अजीत, क्या हम हमेशा बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? अजीत ने उससे पक्की दोस्ती का वादा किया तो धरा ने उससे वादा किया कि वो अपनी संतान की शादी उसके घर में करेगी। कुछ टाइम के बाद अजीत लंदन चला गया और फिर तीनों कभी नहीं मिले। 18 साल के बाद धरा को कैंसर हो गया। वो डायग्नोस के लिए लंदन गई और अजीत से मुलाकात हुई। तब उसने अजीत को बताया कि उसकी बेटी है तारा। अजीत ने ध्रुव के बारे में बताया। धरा और अजीत ने दोनों की शादी का वादा एक बार फिर दोहराया था। कुछ दिन बाद अचानक से धरा का एक्सीडेंट हो गया और वो हमेशा के लिए चली गई, छोड़ गई तो अजीत और आकाश के लिए उसका वादा। वर्तमान में तारा पापा के पास बैठी आंसू बहा रही थी। तो क्या पापा अजीत सर ही आपके दोस्त हैं? उसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था। आकाश, हाँ बेटा, और आपकी माँ ने आपकी और ध्रुव की शादी का वादा किया था उससे, लेकिन फिर भी हम आपकी मर्जी जानना चाहते हैं गुड़िया। तारा, हम माँ के वादे का हमेशा मान करेंगे पापा। हम ध्रुव सर से शादी के लिए तैयार हैं। आकाश प्यार से तारा का माथा चूमते हुए, आपने मेरा मन हल्का कर दिया गुड़िया। तभी आकाश के फोन पर कॉल आया। क्या, कब, कहाँ है वो अभी? इतना ही बोल पाए वो। उनकी आंखों में आंसू थे। पापा को ऐसे परेशान देखकर तारा ने उनसे पूछा, क्या हुआ पापा? आकाश, अजीत हॉस्पिटल में है, हमें जाना होगा गुड़िया। तारा, क्या, अजीत अंकल हॉस्पिटल में? लेकिन क्यों, क्या हुआ उन्हें? आकाश, हम हॉस्पिटल चलते हैं गुड़िया। उसने हमसे और आपसे मिलने की इच्छा जाहिर की है। क्या हुआ अजीत, कैसी शक्ल बना ली है? आकाश ने अजीत के गले लगते हुए पूछा। अजीत, बस जो तू देख रहा है वही। आकाश ने एक नज़र ध्रुव की तरफ देखा और बाहर आने का इशारा किया। खुद भी बाहर निकल गया। ध्रुव, आपने बुलाया? आकाश, बेटा क्या हुआ अजीत को? मुझे साफ साफ बताओ। ध्रुव, डैड को भी धरा आंटी की तरह कैंसर है अंकल। उसकी आंखें नम हो गईं। आकाश हैरान होकर, कब से? मतलब बताया नहीं तुमने? और आप धरा के बारे में? ध्रुव, मुझे शुरू से सब पता है। तब मैं तारा से नफरत करता था क्योंकि आंटी ने डैड को ठुकराया और डैड फिर भी तारा को बहुत याद करते थे, उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। पर कब मैं तारा से प्यार करने लगा मुझे नहीं पता चला। आकाश सुकून से आंखें बंद करते हुए, चलो मेरी गुड़िया को तुम मिले, खुश रहेगी वो, अजीत के पास चले गए। अजीत ने आकाश का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोला, मेरे पास समय बहुत कम है आकाश। जाने से पहले मैं ध्रुव और तारा को हमेशा के लिए साथ देखना चाहता हूँ। तुम कहीं नहीं जा रहे अजीत। धरा पहले ही छोड़कर जा चुकी है। अब हम तुम्हें नहीं खो पाएंगे। मुझे जरूरत है तुम्हारी। एक अरसे के बाद हम मिले हैं। अजीत, तुम मेरी बात को समझो। आकाश, क्या तुमने तारा से बात की? आकाश, हाँ हमने बात की है। मुझे तारा ने हाँ में जवाब दिया है। हम उनकी शादी जरूर करेंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। अजीत, उनकी शादी होते ही मेरा धरा से वादा पूरा हो जाएगा और मैं खुद ठीक हो जाऊंगा। वेटिंग एरिया में बैठा ध्रुव बस अपने डैड के ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। तारा वहां आई तो दीवार से लगकर ध्रुव को देखे जा रही थी। कितने मासूम लगते हैं आप ध्रुव। दूर से ऐसे कब तक देखती रहोगी मिस रायचंद? तारा हड़बड़ाते हुए, हम तो बस, आपको कैसे पता चला? ध्रुव, मिस रायचंद जिनकी सांसें आपसे चलती हैं वो अपनी सांसों का पता रखते हैं। ऐसे क्यों देख रही थी तुम मुझे? तारा, बस ऐसे ही देख रही थी कि कितनी शांति और सुकून है आपके चेहरे पर मन परेशान है, पर जाहिर नहीं करते। पर आप मुझसे कह सकते हैं सर। ध्रुव, तुम पोस्ट से रेजिग्नेशन दे चुकी हो मिस रायचंद। अब मुझे ध्रुव बोलो प्लीज। और मैं तुमसे सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, अपनी बातें, अपने दिन और रात, अपनी जिंदगी, अपना साथ। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी मिस रायचंद। तारा, मिस रायचंद नहीं ध्रुव, सिर्फ तारा। तारा ने ध्रुव को बाहों में भर लिया था। आप परेशान ना हो ध्रुव, अंकल ठीक हो जाएंगे। तुम साथ हो तो सब ठीक हो ही जाएगा तारा। ठीक 11वें दिन। तो मिस रायचंद कैसा लग रहा है? मिसेस तारा ध्रुव कुंद्रा बनकर ध्रुव ने उसे बाहों में भरते हुए पूछा। तारा, सच्चा प्यार नसीब से मिलता है ध्रुव, खुश नसीब हैं हम। हमने हमेशा आपसे प्यार किया। तुमने अपने प्यार का इजहार तो बहुत पहले ही कर दिया था तारा। अब समय मेरे इजहार का है, जो मैं तुम्हें इतना प्यार करके जाहिर करूँगा कि तुम्हें गर्व होगा मुझ पर। और आज की रात बनेगी हमारे मिलन की रात।
तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।